मनुस्मृति जो इस देश में नारी का सम्मान नहीं किया, जो इस देश में ओबीसी एससी एसटी को हमेशा नीच दिखाने का काम किया है। देखते हैं हम लोग किस प्रकार से मनु महाराज जो मनु है, ब्रह्मा के मुख से, भुजा से, नाभि से और उसके पैरों के नाखून से किस प्रकार से 4 वर्णों को जन्म देते हैं और उसका दुरुपयोग किस प्रकार से करते हैं और किस वर्ण को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने हैं। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तपः परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञमेवा बहुर्दान मेकम कलो युगे। साथियों, करेंगे सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। साथियों, सतयुग में जो है तपस्या का और त्रेता में ज्ञान का और द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान जो है प्रधान धर्म माना गया, धर्म का प्रधान माना गया है। आगे श्लोक है सर्वस्यास्य तु स्वर्गस्य गुप्त्यर्थम स महाधुति मुख बाहु रूप जानाम पृथक मर्ण्य कल्पयत। साथियों, कहा गया है महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण विश्व के रक्षार्थ मुख, बाहु, जांघ और पांव से उत्पन्न होने वाले जीवों के अलग अलग कर्मों की कल्पना की है। साथियों, कहा जा रहा है ब्रह्मा जी जो 4 वर्ण का व्यवस्था जो बनाए थे, चारों वर्णों का अलग अलग प्रकार से व्याख्या किया है। अध्यापनम ध्यानम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चे ब्राह्मणानाम कल्पयत। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, यह 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। साथियों, ब्राह्मणों के द्वारा 6 कर्म जो है निश्चित किया गया है, जिसमें पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, यह 6 कर्मों का वर्णन जो है ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा। यह सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है। आगे कह रहा है साथियों प्रजानाम रक्षणाम दान मिज्या ध्ययनम मेव च विशेष प्रसक्ति अच क्षत्रियस्य समासतः। आगे कहा गया है क्षत्रियों के लिए संक्षेप से प्रजाओं की रक्षा, दान, यज्ञ करना, पढ़ना में आसक्त न होना, ये 5 कर्म निश्चित किए गए हैं। साथियों, क्षत्रिय के लिए 5 काम निर्धारित किया गया है, जिसमें कि रक्षा करना है। रक्षा किसका करेगा? ब्राह्मणों का रक्षा करेगा। ब्राह्मण का रक्षा करना, ब्राह्मण को दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, लेकिन पढ़ाना नहीं। क्षत्रिय पढ़ा नहीं सकता है, रक्षा कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, दान दे सकता है और दान ले नहीं सकता है। आगे लिखा गया है साथियों अगला श्लोक पशुनाम रक्षणम दान मिज्याध्ययनमेव च वाणिज्य पथम कुशिदम च वैश्यस्य कृषिमेव। आगे कहा गया है साथियों पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार, सूद पर ब्याज देना और कृषि करना, ये वैश्यों के कर्म है। साथियों, 4 वर्ण जो बनाया गया था ब्रह्मा के द्वारा, चारों वर्ण को अलग अलग कामों के अनुसार से, कर्म के अनुसार से विभाजित कर दिया गया है, जिसमें वैश्य का काम था पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार करना और सूद पर रुपया लगाना, ये सब वैश्य का काम था। आगे आता है साथियों सबसे अंतिम का वर्ण जो है शूद्र वर्ण। देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम सुश्रापाम न सूयया। कह रहा है ब्रह्मा ने उपर्युक्त तीनों वर्णों का गुणानुवाद करते हुए सेवा करना, यह एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया गया। अब बताइए चारों वर्णों में जो सबसे नीचे का वर्ण है वह शूद्र वर्ण है, उसका काम है ऊपर के तीनों वर्णों का रक्षा करना।
ऊर्ध्वं नाभे मेर्यध्यंतर पुरुष परिकीर्तितः तस्मान् मेध्यतम त्वस्य मुख मुक्तम स्वयं मुवा। आगे कहा गया है नाभि से ऊपर पुरुष अत्यंत पवित्र माना गया है, उससे भी सभी अंगों से पवित्र ब्रह्मा जी ने मुख को ही माना है। साथियों, नाभि से जो ऊपर जिस वर्ण का जन्म हुआ है वह पवित्र माना गया है, उसमें भी सबसे अधिक पवित्र उस वर्ण को माना गया है जिसका जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है। उत्मांगो द्ववा जज्येष्ठयाद ब्राह्मण च्वेव धारणात् सर्वस्यवास्य सर्वस्य धर्म तो ब्रह्मणाम प्रभु। आगे लिखा गया है साथियों, उत्तमांग मतलब होता है मुख। कह रहा है मुख से उत्पन्न होने वाले और वेद को धारण करने के कारण इस संपूर्ण संसार का स्वामी धर्म से ब्राह्मण ही है। साथियों, जो मुख से जन्म लिया है, जिसका जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, वह सभी धर्मों का ब्राह्मण है। वह कौन है? वह ब्राह्मण है। और जिसे धर्म की भी ज्ञान है, जिसे धार्मिकता ज्ञान है, वह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मनु स्मृति के अनुसार से, मनु के अनुसार से बताइए, चारों वर्ण है, चारों वर्ण में सबसे निचले का वर्ण शूद्र है और सबसे ऊंचा वर्ण ब्राह्मण है। उसके बाद आता है क्षत्रिय, उसके बाद आता है वैश्य और सबसे निचले का वर्ण है आपका शूद्र वर्ण, जो ओबीसी SC ST है। अब बताइए, शूद्र को ना तो पढ़ने का अधिकार है, ना पढ़ाने का अधिकार है, ना खेती करने का अधिकार है, नहीं पशुपालन करने का अधिकार है। उसको सिर्फ व सिर्फ अधिकार है तीनों वर्णों का सेवा करना। इसी मनुस्मृति से यह देश चलता था जिसे बाबा साहेब ने जला दिया था, जिसमें बराबर का अधिकार नहीं था। तो साथियों, नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग आगे का श्लोक देखेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो। यदि आपको वीडियो वाकई पसंद आई होगी तो आप इसे एक बार शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवान।